बीजेपी के लिए आथू, बीजेपी के लिए आथू, बीजेपी के लिए आथू आथू आथू। इस हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान पे बुलडोजर चला दो और सारी तरफ से मूर्तियां निकाल दो, ये सब माहौल बन जाएगा। पूरे हिंदुस्तान पे बुलडोजर चला दो, कोई घर ना छोड़ो। और सबसे पहले सेंट्रल विस्टा पे चलाओ, जो ये 22,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा मोदी के लिए बन रहा है, इसके नीचे भी राम जी की मूर्ति निकलेगी, हनुमान जी की मूर्ति निकलेगी। ये सेंट्रल विस्टा को पूरा तहस नहस कर देना चाहिए। बीजेपी के मुख्यालय के नीचे भी हनुमान जी की मूर्ति है, हम वही ढूंढने जा रहे थे। आज हमें बुलडोजर दे दो, हम सबसे पहले बुलडोजर पे बैठेंगे और बीजेपी के मुख्यालय पे बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि हमारे हनुमान जी को इन्होंने नीचे कैद कर रखा है। हम उन्हें वहां पे रिहा कराएंगे और हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति बनाएंगे। हमको सपने में आया था, नरेंद्र मोदी सपने में आए थे। नरेंद्र मोदी ने वो सपने में आके बोला कि मेरे मुख्यालय पे बुलडोजर चलवा बेटा, मेरे बुलडोजर चलवाएगा मुख्यालय पे, और जहां हमने अपनी बैठक बना रखी है वहीं पे आपको हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। तो हम सारे कांग्रेस के सिपाही, आगे हथौड़े भी थे हमारे पास कि हम हथौड़े बुलडोजर लेकर के कार्रवाई करवाते। और नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला सपने में आकर के, मेरे सपने झूठे नहीं होते मोदी जी, आपकी कसम, आपके कार्यालय के नीचे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। आज हमारे को पुलिस वाले यहाँ पकड़ के लाठियां मार रहे हैं। अरे पुलवामा में जाओ, देश के सिपाहियों को बचाओ, जहाँ पे सीज फायर का पाकिस्तान लगातार उल्लंघन करता है, वहां तुम्हारे से कुछ होता नहीं है। और नरेंद्र मोदी की सरकार अजगर है, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार अजगर है। अजगर और सांप को जब भूख लगती है तो अपने अंडे भी निकल जाता है, उसी प्रकार ये देश की जनता को निकल रहे हैं। छोटे कमरे से इनके बलात्कारी बैठे हुए झांकेंगे, हर कमरे में, हर कमरे में देश का एक मुद्दा दफन है। ताजमहल के हर कमरे में देश का मुद्दा दफन है। हम तो कहते हैं ताजमहल का हर दरवाजा खोलो और मुद्दे को सॉल्व करो। ऐसी नंगी सरकार 70 सालों में न कभी आई है, न कभी आएगी। कांग्रेस पार्टी वर्कर्स जो है लगातार अपने विचारों के लिए भाजपा मुख्यालय के चारों तरफ घेराव करने के लिए चले थे, लेकिन बीच में बैरिकेड्स के जरिए पुलिस, दिल्ली पुलिस इनको रोक देती है और उसके बाद जो है लगातार फिर भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हो गिन्नी जी, किस तरीके से रोका गया आपको? देखिए रोका क्या गया है, यहाँ पहले बात तो आने का रास्ता नहीं। 10:30 बजे के हम लोग यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हैं और 12 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे देखो दूर तक आप देखोगे तो वहां पे बैरिकेटिंग, यहाँ तक बैरिकेटिंग, यहाँ से 1 किलोमीटर बीजेपी का मुख्यालय है और 15 जगह बैरिकेटिंग कर रखी है। अरे इतनी बैरिकेटिंग तुम पुलवामा में करते ना तो हमारे देश के जवान शहीद ना होते। आज तुम्हें बैरिकेटिंग वहां करने की जरूरत थी। हम तो देश के नागरिक है, जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप जनता को भी समझना चाहिए कि ये तानाशाही नहीं तो क्या है। देश के सिपाही मर जाते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज 44 जवान मर गए, उस पर कार्रवाई नहीं होती और पुलिस वाले यहाँ में लठ मारते हैं। आज ये बात समझने की है, अगर हम जनता के हित की आवाज उठाएं। आज बुलडोजर करके इन्होंने मुसलमानों को क्या, हिंदुओं को भी टारगेट कर दिया, गेहूं के साथ गुण भी पीस दिए। कल हमने एक बंदे की वीडियो देखी जो हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहा था अपनी माँ के साथ में, हमारी दुकान पे बुलडोजर मत चलो, हमारी दुकान पे बुलडोजर मत चलो। हमने तो बीजेपी को वोट दिया है भाई, हमने तो बीजेपी को वोट दिया है। तो आज सोचने की बात है, ये बीजेपी किसी की नहीं है। आज जो हिंदू सोचते हैं ना कि हमारी है, ये उनकी भी नहीं है। मौका आने पे तुम्हें भी डसलेगा। ये बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार एक अजगर है, अजगर और एक सांप है। जब सांप को भूख लगती है ना तो अपने बच्चों के अंडे भी निकल जाता है। और मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार अजगर है, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार अजगर है। अजगर और सांप को जब भूख लगती है तो अपने अंडे भी निकल जाता है, उसी प्रकार ये देश की जनता को निकल रहे हैं। क्या करोगे? आपके विचारों पर लगातार हमला हुआ है, लगता नहीं कि आप फिर आगे बढ़ पाओगे? क्यों नहीं बढ़ पाएंगे, हम इतना आगे बढ़ेंगे कि इनकी कबर खोदेंगे बीजेपी की। आप ये बात याद रखना। आज ये आपने देखा होगा ताजमहल को मुद्दा बना रहे हैं, कश्मीर को मुद्दा बना रहे हैं, अरे यार कुतुब मीनार को मुद्दा बना रहे हैं। आज तुम्हें मकबरों के नीचे भी मंदिर मिलने लग गए, सोचने की बात है। सबको पता है इन्हें कोर्ट से अंधभक्तों को फटकार पड़ रही है। ये कह रहे हैं कि वहां पे हनुमान जी की मूर्ति है, वहां इसकी मूर्ति है, वहां फलाने की मूर्ति है। अरे भैया हिंदुस्तान की जो एक संस्कृति रही है, आप ये सड़क भी खोद दोगे तो यहाँ भी कोई ना कोई मूर्ति निकलेगी। इस हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान पे बुलडोजर चला दो और सारी तरफ से मूर्तियां निकाल दो, ये सब माहौल बन जाएगा। पूरे हिंदुस्तान पे बुलडोजर चला दो, कोई घर ना छोड़ो। और सबसे पहले सेंट्रल विस्टा पे चलाओ, जो ये 22,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा मोदी के लिए बन रहा है, इसके नीचे भी राम जी की मूर्ति निकलेगी, हनुमान जी की मूर्ति निकलेगी। ये सेंट्रल विस्टा को पूरा तहस नहस कर देना चाहिए और वहां पे बहुत बड़ा दिल्ली वालों के लिए राम मंदिर बनाया जाना चाहिए, तीर्थस्थल बनाया जाना चाहिए। तीर्थस्थल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। इसी बात की लगता है आप पे बुलडोजर चल जाएगा? अरे हमारे पे कैसे चल जाएगा बुलडोजर, इनकी इतनी औकात है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे बुलडोजर चलाते हैं जो एक गरीब, एक कमजोर, एक अपनी आवाज को दबा के रखने वाले लोग होते हैं। हमारे पे बुलडोजर चलाएंगे तो हमारी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। याद रखना ये बात, हमारी शहादत भी हिंदुस्तान के काम आएगी। इनसे डरता वरता कोई नहीं बीजेपी से, इनकी पुलिस भी दलाल है और ये भी दलाल है। आज हमारे को पुलिस वाले यहाँ पकड़ के लाठियां मार रहे हैं। अरे पुलवामा में जाओ, देश के सिपाहियों को बचाओ,
जाओ जहाँ पे सीज फायर का पाकिस्तान लगातार उल्लंघन करता है, वहां तुम्हारे से कुछ होता नहीं है। यहाँ तुम गरीब लोगों को मारते पीटते रहते हो, ये चीज समझने की जरूरत है। और एक बात आपको पता की बताऊं, बीजेपी के मुख्यालय के नीचे भी हनुमान जी की मूर्ति है, हम वही ढूंढने जा रहे थे। आज हमें बुलडोजर दे दो, हम सबसे पहले बुलडोजर पे बैठेंगे और बीजेपी के मुख्यालय पे बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि हमारे हनुमान जी को इन्होंने नीचे कैद कर रखा है। हम उन्हें वहां पे रिहा कराएंगे और हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति बनाएंगे हम वहां पे। किसने कह दिया आपको? ये मेरे को सपने में आया था, नरेंद्र मोदी सपने में आए थे। नरेंद्र मोदी ने वो सपने में आके बोला कि मेरे मुख्यालय पे बुलडोजर चलवा बेटा, मेरे बुलडोजर चलवाएगा मुख्यालय पे, और जहां हमने अपनी बैठक बना रखी है वहीं पे आपको हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। तो हम सारे कांग्रेस के सिपाही, आगे हथौड़े भी थे हमारे पास कि हम हथौड़े बुलडोजर लेकर के कार्रवाई करवाते। और नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला सपने में आकर के, मेरे सपने झूठे नहीं होते मोदी जी, आपकी कसम, आपके कार्यालय के नीचे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। और उस मूर्ति के बाद वहां पे शेरावाली माता की भी मूर्ति, ऐसा मेरे को सपना आया। हम वहां पे शेरावाली माता का, हनुमान जी का, सबका मंदिर बनाएंगे बहुत बड़ा। मुख्यालय पे बुलडोजर चला। ताजमहल में तो 22 कमरों में कुछ नहीं मिलेगा। ये पहला कमरा खोलेंगे, सुनो मेरी बात, ताजमहल के 22 कमरों को अगर खोला जाएगा तो पहले कमरे से महंगाई झांकेगी, दूसरे कमरे से बेरोजगारी झांकेगी, तीसरे कमरे से पेट्रोल के बढ़ते दाम झांकेंगे, चौथे कमरे से इनके बलात्कारी बैठे हुए झांकेंगे। हर कमरे में देश का एक मुद्दा दफन है। ताजमहल के हर कमरे में देश का मुद्दा दफन है। हम तो कहते हैं ताजमहल का हर दरवाजा खोलो और मुद्दे को सॉल्व करो। क्यों नहीं करते तुम लोग? नीच सरकार तुम्हारी, ढोंगी सरकार तुम्हारी, तुम देश को बांटने का काम करते हो, हिंदू मुस्लिम को लड़वा करके तुम राजनीति करते हो। ऐसी नंगी सरकार 70 सालों में न कभी आई है न कभी आएगी। बीजेपी के लिए आथू, बीजेपी के लिए आथू, बीजेपी के लिए आथू, आथू, आथू। क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बीजेपी के शासनकाल में हम बीजेपी को ये नानी याद दिला देंगे। याद रखना ये बात, आज जैसे श्रीलंका में अंधभक्तों को पकड़ के, अंधभक्त पकड़ के रगड़ रहे हैं ना, ऐसी आप याद रखना, इनको भी पकड़ के इनके अंधभक्त रगड़ेंगे। और ये सेंट्रल विस्टा में मोदी जी, जब मोदी जी बैठ करके रिटायर हुए होंगे ना सेंट्रल विस्टा के अंदर, तो वहां पर भी इनके अंधभक्त रोज घेराव करेंगे और रोज कहेंगे मोदी जी बाहर आओ ना, आपको हेलीकॉप्टर में बैठा के दूसरे देश भेजना है। आज ये वो हाल कर देंगे देश का। श्रीलंका की जो हाल है, जो तस्वीर है, क्या हिंदुस्तान की होने वाली है ये चीजें? उससे बुरी हाल होगी, बुरी हाल होगी। आज श्रीलंका में तो नाश हुआ, सिर्फ नाश। लंका चल गया। श्रीलंका में नाश हुआ, नाश। हिंदुस्तान में सत्यानाश होगा, सत्यानाश। याद रखना आप ये बात। जिन लोगों के हाथ में सरकार है, आज एक मदारी के हाथ में डुगडुगड़ी दे दी जाए, जिसको बजानी ना आती हो तो बंदर भी उसके इशारे पे नहीं नाचता। और मोदी जी का यही हाल है, इनको डुगडुगी बजानी भी नहीं आती, पर फिर भी इनके इशारे पे अंधभक्त नाच रहे हैं। इन सब अंधभक्तों का नंबर लगेगा बारी बारी, सबका नंबर आएगा बारी बारी। कि पीएम भाग गए। हाँ ये भी भागेंगे, इनका क्या है, इनको ये भागेंगे, आज नहीं तो कल भागेंगे, कल नहीं तो परसों भागेंगे। और ये हम तो कहते हैं इस्तीफा दे दे, भागने की नौबत ही क्यों आए, ये छोड़ दे। हमारे देश की गद्दी, हमारे देश के लोगों पे एहसान होगा। मोदी जी आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, आप इस्तीफा दे दो। ये हम भारतीय लोगों की आपसे एक पुकार है, एक कांग्रेसी की नहीं है। हमारे धंधे आपने निगल लिए, हमारे रोजगार आपने निगल लिए, महंगाई के तले हमें मार दिया। मोदी जी प्लीज हाथ जोड़ के एक भारतीय आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आप इस्तीफा दे दो, देश पे बहुत बड़ा उपकार होगा। गेहूं पर रोक लगा दी गई, एक्सपोर्ट पर जो है 7 देशों ने रोक लगा दी। जर्मनी ने कह दिया कि गलत कर रहा है नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ, आपको बता दूं, अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैनों के लिए काम करता है, क्योंकि उन्होंने इनको फंडिंग दे करके प्रधानमंत्री बनाया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिंदगी में ना बनता अगर अडानी अंबानी उसको सपोर्ट ना करते। 2014 के अंदर 10,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट में लगाया था, और वो प्रोजेक्ट था मीडिया। और वो मीडिया के ऊपर 10,000 करोड़ रुपया खर्च करके इन्होंने मीडिया को कांग्रेस के खिलाफ किया, और उस कांग्रेस के खिलाफ होने से कुछ नहीं हुआ। आज ये सोचते कि ये कांग्रेस के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ सरकार है, देश के खिलाफ, ये देश के खिलाफ है नरेंद्र मोदी। ना ये हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ये किसी का नहीं है, ये किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी पंथ का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नोटों का यार है, नोटों का यार। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा नोटों का यार है कि ये मोदी जी की सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ नीतियां अडानी अंबानी के लिए बनती हैं। जो आज ये कोयला संकट आया हुआ है ना, इस कोयले संकट का भी आप देखना, थोड़े समय बाद बिजली विभाग को कंपनियां जो हैं वो सारी अडानी अंबानी खरीदेंगे। ये भी आपको मैं याद बता दूं, आज दिल्ली में ये कहता था हम बुलेट ट्रेन में बिठाएंगे, अरे लोगों को पंखा जलने के लिए मजबूर कर दिया तुम लोगों ने। तो कहता था 400 किलोमीटर की स्पीड वाली रफ्तार में नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि हम लोगों को बिठाएंगे, पर आज वो बुलेट की रफ्तार इतनी कम हो गई है कि हमारे घरों के अंदर हमें पंखा ही बुलेट रफ्तार समझ के चलाना पड़ रहा है। ये मोदी सरकार है। बुलडोजर की क्या नीति आप लोग? देखिए बुलडोजर हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जहांगीरपुर से शुरू किया, उसके बाद मंगोलपुरी ले गए, डिफेंस कॉलोनी ले गए, शाहीन बाग ले गए, सारी मुस्लिम एरिया हैं। जिन जिन मुस्लिम एरिया में इन्होंने बुलडोजर लिए, जैसे कुत्ता हड्डी सूंघ के पहुंच जाता है कि यहाँ पे हड्डी है, यहाँ मांस का टुकड़ा है, वैसे ही मुसलमानों के घर ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं।
और उस मुसलमानों के 10 घरों में जिस बेचारे हिंदू का घर होता है वो भी कुर्बान हो जाता है। आज हमें उन हर लोगों से संवेदनाएं हैं, हर लोगों के लिए हमारे सीने में दर्द है, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम लोगों को मजहब के हिसाब से नहीं देखते, हम लोगों को इंसानियत के हिसाब से देखते हैं। ये है राष्ट्र बनाएंगे हम, वो इनकी जिंदगी में नहीं बनेगा। इनके बाप दादा भी अंग्रेजों के कच्चे दो के मर गए हिंदू राष्ट्र की तमन्ना में। ये भी ऐसे कई मोदी आएंगे, कई मोदी जाएंगे। आप याद रखना, हिंदू राष्ट्र ना भारत कभी था ना कभी बनेगा। और जिन लोगों को हिंदू राष्ट्र की तमन्ना है वो सभी लोग नेपाल चले जाएं, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। तो नेपाल भेजोगे नरेंद्र मोदी सब चले जाए, सब लोगों नेपाल भेजोगे? सब लोग नेपाल चले जाए जिनको हिंदू राष्ट्र की तमन्ना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष नेशन है, वो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। यहाँ किसी धर्म और पंथ और जाति को देख करके, मजहब को देख करके नफरत फैलाने का काम जो सरकार करेगी उसका बोरिया बिस्तरा पैक अंधभक्ति करेंगे। ये भी आपको बता दूं, तो दिन दूर नहीं है जब अंधभक्त इनका दिवालिया निकाल देंगे। श्रीलंका से नरेंद्र मोदी डर गए हैं क्या? सोच रहे हैं श्रीलंका से क्या डर गए? वो तो हमारे देश की मीडिया से डरते हैं, आप जैसे पत्रकार से डरते हैं। ओ माय गॉड, तुम लोग अंदर थे, तुम बाहर थे। ये नरेंद्र मोदी है और वो नंगी मीडिया है हमारे देश की, अंजना कश्यप जैसी, जिसको ये नहीं पता कि हमें मुद्दे की बात करनी है या नहीं करनी। उस समय अपने पापा से पूछती ना कि पापा जी आप यहाँ पर आए हो, बताओ हिंदुस्तान में जो गरीब लोग मर रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान करा? किसी ने पूछा? ये सबने ये बोला 65 घंटे में मोदी ने 3 देशों की यात्रा करी। अरे 65 घंटे में वो करके गया है ये तो पूछ लो कि देश से कौन सा करार करके आया है? कौन सा देश आकर के हमारे में, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, महाराष्ट्र, कौन सी ऐसी नेशन कंट्री राज्य है जो हिंदुस्तान में आके पैसा लगाने को तैयार है? मोदी जी से पूछो तो सही। ये जब यहाँ पे बोर हो जाते हैं, जब यहाँ के मुद्दे इनको समझ में नहीं आते, मुसलमानों के मुद्दे भी खत्म हो जाते हैं, तो मोदी जी यात्रा पे निकलते हैं और मीडिया उस यात्रा को मुद्दा बनाती है। अरे यार, आज से पहले प्रधानमंत्री जाते थे, किसी मुद्दे को लेके जाते थे, इनके पास मुद्दे ही नहीं होते। ये 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। मोदी जी का तो वो हिसाब है, जैसे आज गर्मी का मौसम, हमारे बच्चे बोलते हैं पापा हिल स्टेशन चल रहे हैं, तो हम कह रहे चल बैठ बाइक पे, चल बैठ गाड़ी पे, मंसूरी घुमा के लें। यही मोदी जी का हाल है। जब ये यहाँ की तंगी, माहौल, गंदगी देख के परेशान हो जाते हैं हिंदुस्तान की, जब देखते हैं लोग हमारे कपड़े फाड़ने को तैयार हैं, तो मोदी जी एरोप्लेन में बैठते हैं अपने 8,000 करोड़ के और रवाना होते हैं किसी भी नेशन में, और वहां पे भी अरबों रुपए देश का